हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी एमसीक्यू। देखते हैं, आइए टिक करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना जितना दिया हूँ उससे उतना आप टिक करते चले जाइए, यही आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। तो पहला है हमारा क्या, फ्रांस की क्रांति कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा थर्ड वाला है 1789 में फ्रांस किस राज्य था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप देख के जाइएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या है, आटवान बिस्मार्क संबंध किस देश से है, ठीक है। उसके बाद हमारा जर्मनी के एक मुख्य भूमिका किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग एग्जाम में इसको अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अब अगला देखें, हम देखते जाइए, फटाफट टिक करते चले जाइएगा। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला है, ड्यूक मैटरनिक सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने माना जाता है? तो हमारा ज्यूसेफी मसीह को माना जाता है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमारा ये वाला हो जाता है, निम्नलिखित में से किस युद्ध जनवरी के स्वप्न पूर्ण हो गया? 24वां हमारा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं अगला लेसन का एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये रखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले। भारत में राष्ट्रपिता कब किसे संबोधित किया जाता है? तो ये महात्मा गांधी, सब आपको ही पता है। फिर हमारा क्या, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुई, ये भी देखिएगा आप, ठीक है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये आप देखिएगा। उसके बाद हमारा क्या, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद हमारा जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1919 में हुआ था। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको आप देखिएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, गांधी द्वारा नमक उल्लंघन कहाँ किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर हिंद हमारा स्वराज पुस्तक लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्या, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? उसके बाद हमारा क्या, हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका नारा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट टिक करते चले जाइए गाइस। अगला हमारा क्या, थर्ड लेसन से इंपॉर्टेंट देखिए एमसीक्यू। थर्ड में हमारा इंपॉर्टेंट जो है, हमारा सबसे पहले रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हमारा चलता है, यहाँ पे कहाँ गया, 19वीं कहाँ गया। उसके बाद हम यहाँ पे चले, ब्रेटन वुड्स संस्था कौन कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, इसमें आप लोग इसको देखिएगा। फिर उसके बाद महामंदी का प्रारंभ कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा गाइस, इसमें फटाफट देखते जाइए आगे। अब हमारा चौथा लेसन का इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम चलेंगे। यहाँ पे चौथे लेसन में, यहाँ पे मद्रास में, ये वाला मद्रास में भारत की पहली कताई बुनाई मिल उत्पादन कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से ये वाला 16वां हमारा देख लीजिएगा, सूत काटने मशीन जेसिस ट्रेनिंग का आविष्कार कब और किसने किया, इसके द्वारा किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा चलिएगा आगे चलते हैं अगला लेसन में, लेसन 5वां में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लेसन है, देखते हैं। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है, उसकी छपाई कब हुई थी? तो 868 ईस्वी में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और जर्मन व्यापारी जॉन गुटबर्ग ने के पुत्र सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? तो बाइबल की थी। किसका? बाइबल का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला हमारा क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारा एक और इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कहाँ मिडल, इसमें अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले चले हम। उसके बाद हमारा एमसीक्यू, उसके बाद हमारा चलते हैं यहाँ पे हमारा मानचित्र पे काम। मानचित्र देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कौन है, सबसे पहले वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसको तैयारी कीजिए। वह स्थान जहाँ वर्ष का कांग्रेस का स्थापना, वह ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा ये और ये दो तैयारी कीजिएगा। उसके बाद हमारा वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी सविनय स्थापना की, वह स्थान जहाँ घटना का महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ये कहाँ है हमारा, ये वाला। वह स्थान जहाँ नील खेती और किसानों का आंदोलन किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, वह स्थान। उसके बाद हमारा ये वाला आप देख लीजिएगा, वह स्थान घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस स्थगित किया,
ठीक है। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, ये आप लोग एग्जाम में आप सबको ये दिखाई दे सकता है मानचित्र कार्य में, ये सब आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला चलिए हम फिर इसमें भी एमसीक्यू हम देखते हैं। इसमें हम एमसीक्यू में क्या देखेंगे गाइस, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है, तो हमारे चट्टाने सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भूमि एक संसाधन है, इसको भी आप तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला, लैटराइट मिट्टी निम्न किस राज्य में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। इसको भी आप तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद इधर भी हमारा इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे इनमें से किस राज्य की काली मृदा पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइए। फिर यहाँ पे 23वां है पंजाब में भूमि निम्नलिखित में प्रमुख क्या कारण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद हमारे एक और है निम्नलिखित में से किस प्रांत की सीढ़ीदार खेती की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से एक और है इसमें हमारा निम्नलिखित किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, इसको आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला लेसन हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पे, लेसन 2 में भूगोल का। इसमें हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप देखिएगा। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, कहाँ जो क्वेश्चन हम टिक लगाते हैं कहाँ पे, बीज बचाओ आंदोलन क्या था, ये हमारा इंपॉर्टेंट है इस लेसन से, ठीक है। उसके बाद से हम एक और, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट, इसको हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको आप देखिएगा गाइस, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे कहाँ, इसमें सब, अब अगला चले हम इधर, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट लगते हैं गाइस, इसे भी आप तैयारी करते चल जाइएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा का जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसको दूसरा आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अगर जल मंडल कितना भाग समुद्री जल में रूप में उपलब्ध है, तो 97%, 97.5%, क्योंकि गाइस 97.5 पीने योग्य पानी ये नहीं है, सिर्फ 2.5% पीने योग्य पानी, इसलिए 97%, 97.5% जो पानी है पीने योग्य पानी नहीं, इसको आप अच्छी तरह ठीक कर लीजिए गाइस, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस, हीराकुंड उद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है, इसको भी आप तैयारी करें, तो ओडिशा में स्थित है। फिर हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर रिहंद बांध किस राज्य में बनाई गई, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्या, निम्न किस प्रदेश की बड़ी नदी घाटी पहुंचना है, 17वां, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला कृषि लेसन से। कृषि मोस्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एमसीक्यू इसमें ज़्यादा पूछता है, यहाँ पे हम फटाफट करते जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे पहला क्या है, सोपान कृषि की जाती है किसमें के ढाल और भूमि में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा निम्नलिखित कौन सी एक फलीदार फसल है, ये वाला देखिएगा आप। उसके रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है, ये भी तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, ये भी। खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय, ये भी आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कौन सा रोपण की फसल नहीं है, इसे भी आप तैयारी करके जाइएगा। इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, चना है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, 13वां देख लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट खाली एमसीक्यू में ज़्यादा आपको कुछ दिखाई दे सकता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल उदाहरण, ये वाला आप देखिएगा, तो हमारा राइट आंसर तरबूज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा निम्नलिखित कौन सी फसल रेशेदार है, ये देख लीजिएगा। फिर इसमें से हमारा क्या है, इतना आप लोग तैयारी करके जाइएगा, इससे 100% आपको एग्जाम में दिखता नजर आ सकता है। इसमें क्या, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है, ये भी आप लोग देखिएगा, केरल है। कौन सा है, केरल है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा अगला इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इसके बाद हमारे इसमें अब अगला लेसन में चलते हैं हम, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, निम्न से धात्विक खनिज है, तो इसे आप लोग तैयारी करके जाइएगा। फिर इसमें निम्न से कौन सा खनिज अधात्विक है, इसे भी आप तैयारी करके जाएंगे। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन है हमारा, मध्य प्रदेश से तैयारी कर लीजिए। बॉक्साइट एस का हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है गाइस, कह रहा है भारत में अवरक उत्पादन किस राज्य में प्रथम स्थान है, तो हमारा आंध्र प्रदेश है, इसे आप तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद हमारे गाइस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोरबा प्रसिद्ध है, तो कोरबा इसलिए क्यों, कोयला के लिए प्रसिद्ध है गाइस, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है, तो हमारा लौह अयस्क है। फिर लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन है, हमारा अनवीकरणीय है, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्या है गाइस, ये वाला भी है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है तो प्राकृतिक गैस है। फिर मोनाजाइट है तो निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हमारा थोरियम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करिएगा। निम्न से गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, ये भी है, इसको फटाफट टिक करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें अगला लेसन में। इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ है, इसमें देखिए आप कह रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है तो हमारा कृषि से है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसी बात से भारत में का मैनचेस्टर और पूरे बोस्टन कहलाता है तो अहमदाबाद कहलाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या, हमारा निम्न में से कौन सा वो चूना पत्थर कच्चे माल का उपयोग करता है, तो सीमेंट है। उसके बाद एक ग्राउंड है हमारा, निम्न से कौन सा बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो एल्युमिनियम है, इसको भी टिक कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ भारत में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वो राजधानी कहा जाता है, बेंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु है। उसके बाद क्या कि औद्योगिक क्रियाओं किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसमें भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए। उसके बाद हमारे गाइस क्या है, कह रहा है इंपॉर्टेंट 2020 के एनसीईआरटी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दूरस्थ स्थित पूर्व पश्चिम गलियारा और आपस में जोड़ते हैं, तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट देख लीजिए गाइस। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा निम्न में से परिवहन कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों पर अत्यंत आवश्यक है, पांचवा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर क्या, भारतीय रेल में प्रखंडों कुल संख्या कितना होता है, 18 होता है, ये ध्यान रखिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलीय मार्ग है हमारा हल्दिया से इलाहाबाद तक है, ठीक है, इससे आप लोग तैयारी करिएगा। और एक और क्वेश्चन इसमें कहा गया गाइस, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, ये आप लोग तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा देखिए, अब मानचित्र में चलते हैं। मानचित्र कार्य हम देखते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाइस ये वाला आप तैयारी करके जाइए। कहाँ गया, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये वाला हमारा हो गया, मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसमें पहले हम चलते हैं इधर, भारत का मानचित्र निम्न बांधों को, तो हीराकुंड आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, हीराकुंड टिहरी बांध, ठीक है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध, उसके ये और ये, उसके बाद से गन्ना उत्पादक और चाय उत्पादक क्षेत्र, फिर रबड़ उत्पादक क्षेत्र, इसे आप करके जाइएगा। फिर खनिज संसाधन में चलते हैं हम, हमारा ये वाला देख लीजिए, फिर बॉक्साइट अयस्क, फिर यहाँ पे लौह अयस्क खनिज, ये आप देखिएगा। फिर सीमेंट उद्योग में यहाँ पे हमारा सूती वस्त्र देख लीजिएगा और सीमेंट उद्योग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है, इसको तैयारी करिए, इसको, इन दोनों को, ठीक है। ये हमारा तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में मानचित्र के दिखाई दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इधर तो कोई मुंबई बंदर व्यापार करने विकसित किया गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब नागरिक शास्त्र में हम स्टार्ट ही करते हैं एमसीक्यू। नागरिक शास्त्र में हम एमसीक्यू अब देखते हैं तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे पहला क्या हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है बेल्जियम का छोटा सा देश, ये नहीं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन था, इसमें रखे थे, यहाँ पे हम चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे या निम्नलिखित देशों में कहाँ का संघात्मक शासन नहीं है, तो हमारा बेल्जियम का है, ये टिक करिएगा। फिर बेल्जियम सामाजिक सरकार निम्नलिखित किसके मध्य सत्ता साझेदारी है, हमारा विविध समाजिक समूहों के मध्य, ठीक है, ये आप लोग तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद हमारा सत्ता की साझेदारी आवश्यक के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं, तो 2 तर्क दिए जाते हैं, इसे आप लोग तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद हमारा क्या है गाइस, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, तो ईसाई सबसे कम में रहते हैं गाइस, ये आपको राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, एक और दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या आधार भारत में किस राज्य का छोटा है, तो हरियाणा है, ठीक है, इसको आप लोग तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और एमसीक्यू, अब अगला एमसीक्यू चलते हैं। इसमें अगला क्या हमारा गाइस, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि दूसरा का है, ये वाला तैयारी करके जाइए गाइस। उसके बाद हमारे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, हमारा दिल्ली है। फिर संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता है, 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद से हमारे कौन है गाइस, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो 28 है, ठीक है। उसके बाद हमारा भारत में कितने राज्य क्षेत्र में है, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, इसे भी आप तैयारी करके जाइएगा। उसके भारत में अब भी शक्तियों किसे प्राप्त है, संघ को है, ठीक है, ये तैयारी करके जाइएगा। निम्नलिखित कौन संघीय राज्य नहीं है, इंपॉर्टेंट है 7वां, ये भी तैयारी करके जाइएगा आप, ठीक है। भारतीय संविधान कब का लागू किया, 26 जनवरी को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू हो गया था उसी दिन।
उसके बाद हमारा क्या है गाइस, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, आप सब कोई जानते हैं, छोटा है क्वेश्चन। उसके बाद हमारे क्या, निम्नलिखित कौन सा संघीय सूची में नहीं है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कौन सा शासन अंग नहीं है? 23वां देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब में इसी लेसन में ज्यादा एमसीक्यू आप लोग इसमें से नजर आ सकता है गाइस, ठीक है। ये भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी गाइस, ठीक है। अगला देखिए, अगला लेसन है जाति वाला। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा सनातन भारत की राजकीय धर्म है, नहीं, ये भी गलत है। अल्पसंख्यक उनकी जनसंख्या अनुरूप प्रारूप है, धर्म के आधार पर भेदभाव, ईसाइयों का विशेषाधिकार, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है, ठीक है। ये दूसरा आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद हमारा क्या, जाति। उसके बाद हमारे क्या यहाँ पे एनसीईआरटी के 2023 इसको तैयारी करिएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय हो जाता है क्या, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमानता भूमिका, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे 13 धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को सम्मान समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अमेरिका से, ये हमारा इसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें निम्न से किस देश में महिलाओं भागी बहुत से ज़्यादा नहीं है? भारत में, ये वाला टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये आप हमारा यह एक धर्म को राजकीय धर्म की बात बताता है। फिर 15वां भारत में महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज की संस्थाएं हैं। उसके बाद इसमें आगे देखिए, ये आप लोग इतना तैयारी करके जाएंगे। अगला हमारा क्या है एमसीक्यू, इसमें देखते हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में किस व्यवस्था का राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? इसको भी हम देख लेंगे। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो ये हमारा चौथा, इसको टिक करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद से इसमें हमारा कुछ और है, यहाँ पे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कौन से विपक्षी दल का कौन सा है? तो हमारा समाजवादी पार्टी, इसमें हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। इसमें कर निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों को कौन सा कार्य है? तो हमारा चुनाव लड़ना है, कानून का निर्माण सब है। 15वां आप लोग देखिए, सब चाहिए हमको ये, ठीक है। अगला देखिए, इसमें एमसीक्यू चलते हैं। अगला लेसन में हमारा क्या है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत है, ठीक है। उसका लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है तो हमारा जनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इधर चलते हैं। कह रहे हैं इसमें से लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक और सामाजिक समानताओं में किसके लिए अध्ययन बताते हैं? तो हमारा एक हुआ है, तो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था असमानताएं बनी रहती है, ये राइट आंसर होगा। फिर से उसके बाद से हमारा निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र संबंधित है? तो ये नहीं, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा? ये सभी हैं, इसको तैयारी करके जाइएगा। इसमें से आप लोग पूरा अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। जो जितना टिक लगा रहे उतना अच्छी तरह से पूरा तैयारी करते जाइएगा, पूरा टिक फटाफट आप भी करते चल जाइए। बीच का महत्वपूर्ण घटक है तो आय है हमारा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 से अनुसार भारत में अधिक ऊंचा है? ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा राइट, निम्न में से किस राज्य की प्रतिव्यवस्था आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है? फ्रांस है, ठीक है। ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, सबसे इन सब विकसित देश हमारा क्या? फ्रांस है, ठीक है। क्या निम्न देशों में से मानव विकास दृष्टि किस देश की भारत से बेहतर है? तो हमारा श्रीलंका है, ठीक है। राइट आंसर क्या? श्रीलंका, ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद से इसमें रिजल्ट चलेगा, इसमें क्या कह रहा है हमारा मानव विकास रिपोर्ट 2018 भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 123वां, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो 1970 में किया गया था, ठीक है। भारत में किस राज्य साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल में है, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद से हमारा ये क्या कह रहा है, शिशु मृत्यु अनुपात कितना है निकाला जाता है 100 जीवित बच्चों पे, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और आगे चले हम इधर भारतीय अर्थव्यवस्था में चलें, उसका इसमें भी हम चलें। या आप कह रहे हैं निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारा खनन आता है। उसके बाद से ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, ठीक है, इसको भी ये इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से भारत में आर्थिक गतिविधियों तृतीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है? तो हमारा सेवाएं, ठीक है, ये आप लोग देखते जाइएगा। उसके बाद से हमारा इसमें देखें
निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट चलाया गया? 2005 में। कब चलाया गया? 2005 में। उसके बाद हमारे गाइस सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार विभाजित किया जाता है? तो ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, ठीक है। उसके बाद हमारे गाइस क्या है, वर्ष 2017-18 द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम रोजगार प्राप्त था? तो 25%। ग्रीन इंडिया मिशन के प्रारंभ किया गया था 2014 में, ठीक है। निम्न से किसको किसक क्षेत्र कहा जाता है? ये 18वां आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला चलिए, उसके बाद क्या हमारे गाइस देखते हैं इसमें, यह है सेवाओं को किस प्रक्रिया का अंतर्गत रखा जाता है? तृतीय क्षेत्र में, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगला चलेगा मृदा और इसमें चलेगा कह रहा विनिमय से कम से कम कितने पंचों में आवश्यकता होती है? 2। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस लेसन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। एक है इनमें से निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ये वाला आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आगे चले हम, इसमें और कोई क्वेश्चन, हाँ, बैंक ब्याज दर किन से निर्धारित करता था? आरबीआई। ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे 9वां, भारत में करेंसी नोट कौन सी जारी करता है? तो हमारा आरबीआई करता है, ठीक है। अगला चले चौथा पे, यहाँ भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। इसको आप तैयारी करके जाइएगा। फिर कह रहा है भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। ये पिछले भी एमसीक्यू में दिया था। फिर यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश से। फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्न किस देश से हुई? तो किस वर्ष हुई? 1995 में। वैश्वीकरण किससे परियोजना है? ये भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहा हमारा एक और क्वेश्चन है, वैश्वीकरण शब्द प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 20वीं शताब्दी के उदाहरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम चलें गाइस, इस वाले में अगला लेसन हमारा उपभोक्ता का अधिकार। इस लेसन में हम चलें, भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत कब हुई, किस रूप में हुई? तो ये वाला हमारा उपभोक्ता जागरूकता। फिर जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में किया गया। इसको भी आप लोग टिक करते जाइएगा, ठीक है। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए। इसको भी आप तैयारी करेंगे। एक मार्ग व्यवस्था किस मार्ग में प्राचीन है? हमारा खाद्य पदार्थ। इसके बाद 24 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमको मनाया जाता है, ठीक है। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद तय करता है उसे कहा जाता है ईसो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या है, स्वयं को बचाने के लिए उपभोक्ता क्या चाहिए? उपभोक्ता जागरूकता चाहिए। ये नहीं है हमारा। एक उत्पाद पे एमआरपी का अर्थ है तो क्या हमारा अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है। उसके बाद क्या, हॉलमार्क निम्न किस चिन्ह द्वारा होता है? जेवर पर, ठीक है। ये आप लोग तैयारी करके जाइएगा। यही तक था मेरा इंपॉर्टेंट गाइड। ये जितना टिक किए हैं पूरा अच्छी तरह से इसको तैयारी करके जाइए, पूरा इसको तैयारी करके जाइए। और जो आपको एग्जाम में यही सब आपको दिखाई दे सकता है। आपको इसमें हम क्या दिए हैं, एमसीक्यू दिए हैं और आपको मानचित्र कार्य दिए हैं। इसको अच्छी तरह से आप इसको तैयारी करके जाओगे, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो हमारा समझ में आया होगा। चलिए तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।